जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, किस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। दोस्तों आरबीआई की स्थापना जो है ये हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर करी गई थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आरबीआई की स्थापना कब करी गई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना करी गई थी हिल्टन यंग कमीशन आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, ये तो हमने बात करी है कि किस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना करी गई थी। हम बात कर रहे हैं कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम यानी कि किस एक्ट के तहत करी गई थी। तो आरबीआई की जो स्थापना है ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना करी गई थी 1 अप्रैल 1935 को। ध्यान रखना 1935 को स्थापना करी गई थी, लेकिन एक्ट कौन सा था, तो आरबीआई एक्ट 1934 था। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। दोस्तों आप लोग वीडियो को देखकर समझ पा रहे होंगे कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ये किया गया था 1 जनवरी 1949 को। कब? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना के समय कितनी अधिकृत पूंजी केंद्रीय बैंक के पास में थी। दोस्तों जिस समय आरबीआई की स्थापना करी गई उस समय केंद्रीय बैंक के पास में अधिकृत पूंजी कितनी थी, तो लगभग 5 करोड़ रुपए थी। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, तो प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो देखो दोस्तों, जब आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, उस समय आरबीआई का जो मुख्यालय था ये कहां पर था, कोलकाता में इसका मुख्यालय था। ठीक है, तो यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलकाता से इसका मुख्यालय मुंबई कब ट्रांसफर किया गया। तो इसका मुख्यालय मुंबई ट्रांसफर किया गया 1937 में। कब? 1937 में इसका मुख्यालय जो है कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर किया गया। और वर्तमान में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, लेकिन जिस समय इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसका जो हेडक्वार्टर है ये कोलकाता में ही स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की कितनी ब्रांच हैं यानी कि जो सब ऑफिस हैं वो कितनी है आरबीआई की। तो देखो दोस्तों, एक तो आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय है, ठीक है, जहां पर गवर्नर बैठता है, और मैंने आपको अभी बताया है कि वो कहां पर स्थित है वर्तमान में, तो वो मुंबई में स्थित है। ठीक है, और 4 इसके सब ऑफिस हैं। ठीक है, 4 सब ऑफिस हैं। तो इसका पहला सब ऑफिस एक तो मुंबई में ही है, ठीक है, दूसरा इसका जो सब ऑफिस है वो कोलकाता में है, दिल्ली में है, ठीक है, और चेन्नई में है। तो 4 इसके सब ऑफिस यानी कि ब्रांच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा अवधि क्या है। दोस्तों आरबीआई की जो लेखा अवधि है ये क्या है, 1 जुलाई से 30 जून। ठीक है, 1 जुलाई से 30 जून जो है ये आरबीआई की लेखा अवधि है। अब यहां से 2-3 क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत के वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है, तो आप कहेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है ये भारत के वित्तीय वर्ष की अवधि है। ओके, अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का एकमात्र और पहला राज्य कौन सा है जिसने अपना वित्तीय वर्ष जो है 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर लिया है। दोस्तों उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का पहला और अभी तक एकमात्र राज्य है जिसने अपना वित्तीय वर्ष चेंज किया, और इसका वित्तीय वर्ष जो है ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है। ठीक है, और मध्य प्रदेश ने ये अपना वित्तीय वर्ष चेंज कब किया, तो 2017 में किया। ठीक है, ये 3-4 बातें आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, तो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे। दोस्तों आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर हैं इनका नाम है ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, ऑसबॉर्न स्मिथ। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 1935 से लगाकर 1937 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, अब ये तो हमने बात करी है फर्स्ट गवर्नर की। अब यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर यानी कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तब आप क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे सीडी देशमुख। ठीक है, और सीडी देशमुख का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 1943 से लगाकर 1949 तक इनका कार्यकाल रहा।
नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो आरबीआई की पहली महिला उप गवर्नर यानी कि फर्स्ट लेडी डिप्टी गवर्नर कौन थी? दोस्तों आरबीआई की फर्स्ट लेडी डिप्टी गवर्नर जो हैं ये बनाई गई थी के जे ओदैसी। कौन बनाई गई थी? के जे ओदैसी। और इन्होंने कब पदभार ग्रहण किया था? तो इन्होंने 2003 में पदभार ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई में कितने उप गवर्नर यानी कि डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो दोस्तों आरबीआई में डिप्टी गवर्नर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, अधिकतम आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं। ठीक है, और यदि गवर्नर पूछा जाए तो एक गवर्नर होता है और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर आरबीआई के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आरबीआई के एकमात्र गवर्नर कौन है जो बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे? तो देखो दोस्तों आरबीआई के एकमात्र ऐसे गवर्नर जो बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने, उनका नाम है मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और ये हमारे देश के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो देखो दोस्तों नोटों की यदि हम बात करें तो जो 1 रुपए का नोट है इस पे वित्त सचिव के दस्तखत होते हैं। ठीक है, हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट के अलावा जितने भी नोट हैं सभी पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सभी पे आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। केवल 1 रुपए का नोट ऐसा नोट है जिसपे वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपए के चिन्ह की रचना किसने की? तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे अपने देश की जो करेंसी है रुपया, इसका ये सिंबल है। ठीक है, और इस सिंबल की जो रचना है ये उदय कुमार ने करी। ओके, और यदि पूछा जाए आपके एग्जाम में कि उदय कुमार ने इसकी रचना कब करी तो आप कहेंगे 2010 में इसकी रचना करी। ठीक है, जिस प्रकार से अमेरिका की करेंसी डॉलर है, ठीक है, और डॉलर का इस प्रकार से सिंबल होता है, उसी प्रकार से अपने देश की करेंसी रुपया है और ये रुपया का सिंबल है। ठीक है, इसके साथ में अपना देश भारत जो है ये 5वां ऐसा देश बन गया है जिसकी करेंसी की अलग पहचान है। जैसे जो डॉलर है उसका ये सिंबल है। ठीक है, इसी प्रकार से अपना देश भारत जो है ये 5वां ऐसा देश बना जिसकी करेंसी की अलग एक पहचान है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ये क्वेश्चन प्रीवियस ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। उस समय आरबीआई के गवर्नर थे सी डी देशमुख। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों सबसे पहले आपको यह भी पता रहना चाहिए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, और मैंने आपको अभी बताया था कि आरबीआई के जो सी डी देशमुख गवर्नर थे ये पहले इंडियन गवर्नर थे आरबीआई के। ठीक है, और इनका कार्यकाल जो है ये 1943 से लगाकर 1949 तक रहा है। ठीक है, और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उस समय आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो सी डी देशमुख बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों आपको पता रहना चाहिए कि जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, उस समय जो आरबीआई के गवर्नर हैं कौन थे? एल के झा थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो देखो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि जितने भी नोट हैं भारत में, ठीक है, यानी कि सभी नोट, ठीक है, तो सभी नोट को छापने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो सभी नोट को छापने का काम जो है ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ओके, लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि भारत में सिक्कों की ढलाई, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो भारत में सिक्कों की ढलाई प्लस में जो 1 रुपए का नोट है, ठीक है, जो 1 रुपए का नोट है इनका काम किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका कार्य जो है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि 1 रुपए का नोट छापना है तो वित्त मंत्रालय छापेगा। ठीक है, और सिक्कों की ढलाई करना है तो ये भी कौन करेगा? ये भी वित्त मंत्रालय करेगा। बाकी के जितने भी नोट हैं सभी को छापने का काम जो है ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो आरबीआई के लोगो में कौन से पेड़ का चित्र है? आप लोग आरबीआई का लोगो भी देख पा रहे होंगे, इसमें कौन से पेड़ का चित्र है ये आपको बताना है। दोस्तों आरबीआई के लोगो में एक तो बाग है, ठीक है, बाग आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पेड़ की बात करी गई है तो पेड़ है ताड़ का। ठीक है, ताड़ का पेड़ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो आरबीआई का कामकाज किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है? दोस्तों आरबीआई का जो कामकाज है
ये केंद्रीय निदेशक बोर्ड के द्वारा निर्देशित होता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों केंद्रीय निदेशक बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसकी नियुक्ति की जाती इसके सदस्यों की नियुक्ति जो है ये भारत सरकार के द्वारा की जाती है, ठीक है। और इनकी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 4 वर्षों का होता है केंद्रीय निदेशक बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्काल सकल निपटान की व्यवस्था करता है। दोस्तों तत्काल सकल निपटान, इसको शॉर्ट में आरटीजीएस कहा जाता है। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में हम इसको तत्काल सकल निपटान कहते हैं। और ये जो व्यवस्था है ये किसके द्वारा लागू की जाती है, तो ये आरबीआई के द्वारा लागू की जाती है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस बैंक को बैंकों का बैंक यानी कि बैंकर्स बैंक कहा जाता है। दोस्तों बैंकों का बैंक जो है ये आरबीआई को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं इनकी नियुक्ति जो है ये प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, ठीक है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री तो करता है लेकिन किसकी सलाह पर करता है, तो वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री जो हैं ये आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। किसकी सलाह पर, वित्त मंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर का वेतन कितना होता है। तो आरबीआई के गवर्नर का जो वेतन है ये 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए आरबीआई के गवर्नर का वेतन होता है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा, ठीक है। आरबीआई का कौन सा ऐसा गवर्नर है जिसका कार्यकाल सबसे कम रहा, दोस्तों उनका नाम है अमिताभ घोष। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका कार्यकाल जो है मात्र 20 दिन का रहा, ठीक है। और ये आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर बनाए गए थे, तो ये आरबीआई के 16वें नंबर के गवर्नर बनाए गए थे और इनका कार्यकाल सबसे कम रहा 20 दिन का, ठीक है। अच्छा, इसके अपोजिट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई के ऐसे कौन से गवर्नर हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा बेनेगल रामाराव, ठीक है। सर बेनेगल रामाराव जो हैं इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। यदि पूछा जाए कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 1949 से लगाकर 1957 तक इनका कार्यकाल रहा। लगभग कितने साल इनका कार्यकाल रहा, तो लगभग 7 साल तक इनका कार्यकाल रहा सर बेनेगल रामाराव का, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल रहा है आरबीआई के गवर्नरों के क्रम में। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमने आरबीआई से जुड़े 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। दोस्तों यदि आपको डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है ना, तो हमारी चैनल की ई बुक लॉन्च हो गई है, ठीक है। आपको अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है हमारे चैनल के द्वारा। तो यदि आपको करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी हमारी ई बुक की, तो वहां से आप डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं और अपने करंट अफेयर्स को आप और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, किसने 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और यदि आप चाहें तो 1857 की क्रांति के बारे में 3-4 बातें डिटेल में भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हो ना, सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो ऐसे ही स्टैटिक जी के टॉपिक वाइज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और किसी न्यू टॉपिक पर वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों इसी प्रकार से टॉपिक वाइज स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स साइंस देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।